अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी मैं बना रही थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पेस्ट्री और इसमें जो फिलिंग है ना वो मैं फ़िश की डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक मसला होता है मदर्स के लिए स्पेशली। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिया था प्याज, उसके साथ थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया था चॉप करके, थोड़ा सा टमाटर लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आपके बच्चे नहीं खाते, छोटे हैं ज़्यादा, तो आप स्किप कर दें। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था, ऑयल बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा 1 चम्मच भर डाला था, क्योंकि वो फिर फिलिंग से फिर बाहर आना शुरू हो जाएगा उसमें पेस्ट्रीज में से। तो हल्की आंच पे मैंने प्याज को पहले हल्का सा फ्राई किया था और फिर इसमें मैंने डाला था लहसुन, और साथ में फिर जब वो थोड़ा सा कलर लहसुन का भी चेंज हो गया था, मतलब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था, तो फिर उसमें मैंने डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्चें। और मसाले इसमें सिंपल से बस नमक मिर्च और हल्दी डाली थी मैंने, और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे। और ये है टूना फ़िश, ये इजीली किसी भी पुर्तगीज़ स्टोर से मिल जाती है। तो इसमें से ना जो हम ऑमलेट में अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो ऑयल होता है ना अंदर, वो निकाल लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई फिलिंग बना रहे हैं तो फिर भी इसका ये जो ऑयल है ना वो निकाल दें, तो ये बहुत अच्छी इसकी फिलिंग बनती है। तो मसाले बिल्कुल थोड़े से डाले थे मैंने, क्योंकि बच्चों को इतने ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं होते, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के से इसमें मसाले डाले थे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने भून लेना। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये जो फ़िश होती है ना ये बिल्कुल पक्की होती है। यहाँ पे जो पुर्तगीज़ लोग हैं वो तो ऐसे भी कुछ डिशेस में डाल के खा लेते हैं, लेकिन ऑमलेट में भी ये बहुत मज़े की लगती है। और फ़िश मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आसिम को ज़्यादा मतलब वो खा लेते हैं, तो इसलिए मैं खुद तो कभी ट्राई भी नहीं की। एक दफ़ा मैंने पहले भी ये बात की थी, तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपको खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो खैर पता नहीं क्यों फ़िश खा के ना तो मेरे गले में कुछ होता है। तो ये जो शीट है ना ये आपको पिंगो से इजीली मिल जाती है। मैंने जब ग्रोसरी वाला व्लॉग थोड़े दिन पहले किया था ना, तो तब एक सिस्टर ने कहा था कि ये तो तकरीबन 1 यूरो की मिल जाती है। तो ये वाली जो है ना ये 99 सेंट की मिल जाती है, 1 यूरो की। तो तब जो मैं लेके आई थी ना वो प्रमोशन पे तब 1 यूरो की लगी थी, वैसे वो 289 की होती है। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, शायद उसकी शीट का जो साइज़ है वो बड़ा हो, लेकिन वो भी बिल्कुल इतना ही साइज़ था। उसके टेस्ट में भी कोई डिफरेंट मतलब नहीं लग रहा था मुझे। तो बस ये है कि उसकी ब्रांड चेंज थी, इस वजह से शायद उसकी प्राइस ज़्यादा थी। इससे भी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, मैं इसी से ही बच्चों का लंच बॉक्स ज़्यादातर बनाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। इस शीट को ज़्यादा देर पहले आपने फ्रिज से निकाल के नहीं रखना, वरना ये ना ये जो इसका है ना ये पेपर बेकिंग, ये जो पेपर लगा होता है इसके साथ चिमड़ जाती है। तो इसलिए जब आपने फिलिंग वगैरह रेडी कर ली हो, बिल्कुल आपने इसकी फिलिंग करने लगते हैं ना तभी आप इसको निकाला करें, तो फिर ये बिल्कुल सही रहती है। वरना ज़्यादा गर्मी में भी जब मैं लेके आती थी ना तो ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट सी हो जाती थी और बेकिंग पेपर के साथ ना ये चिपकने लग जाती थी। तो बस इस तरह ये इसी बेकिंग पेपर के ऊपर ही मैं इसकी इस तरह से बना लूँगी शेप। ये 1-2 दफ़ा इंसान ने शेप बनाई हो ना तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है बंदा। तो इसके ऊपर कुछ भी लगा के इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बटर के साथ गुंदी हुई होती है, तो ये खुद ही थोड़ी सी ना ऑयली होती है। तो इसको डीप फ्राई नहीं करना होता, इसको ज़्यादातर ओवन में ही रख के बनाना होता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो देसकी के अंदर ये जो देसकियाँ रखने वाला स्टैंड होता है ना उसको रख के, तो इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए दम से थोड़ी सी ज़्यादा वाली फ्लेम पे रख के ना आप देसकी में भी इसको बना सकते हैं। और अगर आप ओवन में या ग्रिलर में बना रहे हैं तो फिर तो तकरीबन सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। और ये बिल्कुल एक वजह से बाकरहानी नहीं होती। लास्ट जब मैंने ये इस तरह की कोई चीज़ बनाई थी तो उसके नीचे एक कमेंट था कि ये तो बाकरहानी की तरह लग रहा है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल बाकरहानी की तरह ही होता है इसका टेस्ट। तो इसके ऊपर मैंने फिर अंडा फेंट के, मैं दूध वगैरह कुछ नहीं डालती, ऐसे ही बस अंडा फेंट के तो वो ब्रश के साथ लगाया था। और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे तिल, और आप चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है।
तो मैंने साथ एक कलंजी डाली थी और साथ में ये जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ये डाले थे। और कुछ फिर इस तरह जब ये रेडी हो जाती है ना तो मैं फिर इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जितनी बनानी हो बच्चों के लंच के लिए तो फिर वो मैं निकालती हूँ सुबह और उसको 10 मिनट के लिए मैं ओवन में रखती हूँ। पहले उसको मैं बाहर नहीं रखती, सीधा ही मैं फ्रीज़र से निकाल के ना तो उसमें रख देती हूँ ग्रिलर में। तो 10-15 मिनट के बाद वो बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से पक जाती है। 180 पे मैं रखती हूँ इसको। यशवा को अब ज़्यादा मतलब वीक में 3 से 4 दिन उसको 1 बजे छुट्टी होनी होती है, तो 2 दिन सिर्फ 5 बजे है। तो इसलिए फिर मैं उसको ना सिर्फ 2 बना देती हूँ। तो अभी मैंने रख दी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा ये गर्मा लेके आई हुई थी मैं, तो ये भी काट लूँ। ये यहाँ पे बहुत ना सस्ता मिल जाता है। और मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना तो मैं काफ़ी देर पहले मैं लाती ही नहीं थी। मैं कहती पता नहीं मीठा भी हो कि नहीं, लेकिन जितनी दफ़ा मैं लाई हूँ ये इतना मीठा होता है कि फ्रिज में रख के अगर आप इसको ठंडा करके खाएं ना तो इतनी ठंडक मिलती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं फिर लाजमी थोड़े दिनों बाद जब भी ग्रोसरी लेके आती हूँ ना तो ये लाजमी ले आती हूँ। फिर थोड़ा सा कटिंग करके ना इसको इसी तरह से मैं पैक करके रख देती हूँ। तो साथ में ये आसिम के लिए मैं काट रही थी। मैंने कहा जितनी देर तक वो पफ पेस्ट्रीज़ बनती हैं तो मैं साथ में ये फ्रूट काट के रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं काट के फिर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर ये यशफा खुद ही खाती रहती है जब उसका दिल करता है। ज़ैद तो वैसे नहीं खाता वाटरमेलन, फिर भी खा लेता है। ये बहुत दफ़ा उसको हमने कहा है ट्राई कर लो, वो ट्राई ही नहीं करता। तो बच्चों को फल जो है ना वो लाजमी खाने चाहिए, लेकिन जो बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से खाना स्टार्ट करते हैं। वरना पेरेंट्स जितना मर्ज़ी कहे ना तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं ना तो फिर उनको अपनी हेल्थ का होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। स्कूल में भी जैसे कि मैंने बताया वो चेक करते रहते हैं, बच्चों का वेट वगैरह भी चेक होता रहता है। तो यशवा बड़ी है तो इसके लिए फिर उसको फ़ील होता है कि मुझे एक हेल्दी मेरा होना चाहिए। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए यहाँ पे, अभी 4 दिन हुए थे इनको जाते हुए और आज फ्राइडे का दिन था तो आज इनको छुट्टी हो गई थी। यशवा क्योंकि जल्दी स्कूल जाती है, उसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होती है, तो उसके स्कूल से फ़ोन किया कि मामा ज़ैदी को ना तैयार करिएगा क्योंकि स्कूल बंद है स्ट्राइक है आज। तो जी इसलिए फिर ज़ैद आज छुट्टी करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। हालांकि अभी 3 महीने की छुट्टियाँ गुजारी है बच्चों ने। तो ये देखिए जी कितने मज़े की लुक बन गई है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब 2-3 घंटों के बाद ये नरम सी हो जाएंगी। ये अगर आप शाम में भी खाएंगे ना तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहती हैं। तो जी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।